और जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। ये फैसला इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ले लेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी के साथ जनता में जाएगा। कांग्रेस की न्योता नहीं आ रहा है। लड़ना तो अकेले ही है सबको, लेकिन और दलों को साथ लेकर ही हम लोग भी लड़ रहे हैं। न्योता को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मांग रहे हैं, बोलो देखिए, ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तो तुम क्या रुक पाओगे? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नेता आज के जन्मदिन मना रहे हैं। प्रसाद मौर्य जी को मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना। इस कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय पुष्पा महासभा उत्तर प्रदेश के श्री सत्येंद्र पुष्पा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने रक्तदान शिविर लगा करके जो वॉलेंटियर्स हैं उनसे हर वर्ष की तरह इस बार फिर एक बार रक्तदान करा रहे हैं। मंच पर बैठी इस विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्र प्रोफेसर, उनका भी मैं यहाँ पर उपस्थित अवतार सैनी जी, RS कुशवाहा जी, बलराम मौर्य जी से लेकर के मोबाइल आ रहा है आगे किसका है? बहुत सारे हमारी पार्टी से जुड़े लोग और अखिल भारतीय कुसुमा सभा से महासभा से जुड़े हुए लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर उपस्थित पत्रकार साथी और जितने भी लोग हैं उनको भी मैं नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज साल का दूसरा दिन है, लेकिन ये नया साल पूरे साल चलेगा। शुरुआती दौर में ही एक नेक कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। जिस भावना से यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता साथी रक्तदान कर रहे हैं, मैं उसी भावना से जुड़ता हुआ और जिस भाव से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने तमाम साथियों का धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया है, मैं भी उन्हीं की भावना से अपने आप को जोड़ता हुआ उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये रक्तदान जो आज ब्लड बैंक में हो गया है, ये किसी न किसी गरीब के काम आएगा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि कई बार इमरजेंसी के समय पर जब ब्लड की जरूरत होती है तो गरीब को दिखाई नहीं देता है कहां से उसको ब्लड मिलेगा। और कई बार आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण उस पर इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो कहीं से ब्लड का इंतजाम करा दें। ये ब्लड डोनेशन तो है ही है, लेकिन इस ब्लड के डोनेशन के बाद आप किसी न किसी का जीवन बचा रहे हैं, किसी न किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, किसी के आप मददगार के आप काम आ रहे हैं। इस नेक काम के लिए मैं एक एक कार्यकर्ता जो आज ब्लड डोनेट कर रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ। मेरा कार्यक्रम दूसरा भी है, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। मैं इनके जन्मदिन पे बधाई देता हूँ,
इनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। इनको राजनीति में और ऊंचाइयों तक जाएं, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और इनके सहयोगी साथी जिस तरीके से हर वर्ष ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, वो इसी तरह लगाते रहें। एक बार फिर मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया है। उन्होंने जो याद दिलाया कि कभी पहली बार जब बस के अंदर डोनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ब्लड डोनेट का, तो उन्होंने मेरे हाथों से शुरू कराया था। आज मुझे वो भी दिन याद आ गया। और जब मैं इस बिल्डिंग में घुसा हूँ तो मुझे ये भी याद आया है कि ये बिल्डिंग कभी नेताजी ने बनाना शुरू किया था और आधी अधूरी बनी रही, और जब समाजवादियों की सरकार आई तो पूरी की गई है। मैं यहाँ पर केजीएमयू के जितने भी लोग उपस्थित हैं और खासकर डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादियों को जब भी कभी मौका मिलेगा, इस इंस्टीट्यूट को कैसे और बेहतर बनाया जाए, यहाँ डॉक्टर्स, यहाँ के टेक्निकल स्टाफ या अन्य स्टाफ को क्या सुविधाएं दी जाए जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी दवाइयां मिल सके और समय पे उनका इलाज हो, उनका जीवन बच सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको बदलाव भी दिखाई देगा। 24 बदलाव का साल है और जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। ये फैसला इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ले लेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी के साथ जनता में जाए। कांग्रेस कितनी सीटें चाहती है सर? न्योता नहीं आ रहा है। लड़ना तो अकेले ही है सबको, लेकिन और दलों को साथ लेकर ही हम लोग भी लड़ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मांग रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कार्यक्रम को गोली की। देखिए, ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तो तुम क्या रुक पाओगे? ये लोग मेडिकल कॉलेज में बोल रहे हैं। और याद रखना, ये जितने भी डॉक्टर से मिलकर के जाना, आखिरी में क्या कहते हैं जब आप बीमार जाते हो कि अब नहीं, सॉरी नहीं बोलते। जब आप ज्यादा बीमार हो जाते हो तो कहते हैं कि भगवान ही बचाएंगे आपको। ये आप पता कर लो किसी भी बड़े डॉक्टर से जाकर। सर, कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते होंगे? इसलिए एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, हर वर्ष करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हर वर्ष ही मनाते रहेंगे। मैं समाज के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।